तो यहाँ पर हम क्या करें कि अटेंडेंस नाम से क्रिएट कर रहे हैं एक टेबल, और उस टेबल के द्वारा ये देखेंगे कि अटेंडेंस हमारा कैसे होगा और मेन जो फॉर्म है वो कैसे खुलेगा उस अटेंडेंस पर क्लिक करने से। तो पहले यहाँ डिज़ाइन में गए और यहाँ पर स्टूडेंट्स डिटेल या किसी भी नाम से यहाँ पर बना लेंगे टेबल, और इस पर राइट क्लिक करके डिज़ाइन में तो है ही, यहाँ लिख दिए स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर भी कर सकते हैं आप इसको। और फिर क्या, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या जो चाहते हो आप। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ही कर दीजिए, जो एक तरह से रोल नंबर जैसा व्यवहार करेगा। यहाँ पर हो गया। अब हमें एक अटेंडेंस के लिए अलग से बनाना है, अलग से। तो एक और टेबल बना लेते हैं हम, उसको अटेंडेंस लिख देते हैं या अटेंड लिख देते हैं, जो भी लिखना हो। तो अटेंडेंस आईडी हो गया। यहाँ पर क्या डालेंगे, स्टूडेंट आईडी, और इसको करेंगे नंबर, क्योंकि 1 to many रिलेशन करना है। एक स्टूडेंट के कई अटेंडेंस होंगे, मतलब पर डे बनाना है। फिर हो गया उसका क्या, डेट हो गया, आज का डेट ले लेगा, और टाइम तो खैर ले ही लेता है। तो यहीं पे जाके आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में बराबर नाउ कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आज का डेट अपने से ले लेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्लोज कर दिए। आप चाहें तो उसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप में गए, डबल क्लिक, और इसको इससे जोड़िए, सेकंड से, मतलब कि 1 to many रिलेशन हम बना रहे हैं। जो पहले हम देखे थे ये रहा, इसको कर लीजिए बंद, और यहाँ क्लिक करके क्रिएट में जाके फॉर्म कर दीजिए। तो ये क्या करेगा कि जब भी आप अटेंडेंस लेंगे यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। इतना तो स्पष्ट है। अब इसको भी हम बंद कर दे रहे हैं, और हर बार आप जब भी काम करें तो एक समय में एक ही टैब ये खोलें, चाहे वो टेबल हो, फॉर्म हो, रिपोर्ट हो, ज़रूरी हो, एक्स्ट्रा ज़रूरी हो तभी कुछ करें, नहीं तो फिर ये रोक देगा कई सारे मामले में, या रिफ्रेश नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि एक अलग से, ये तो बन ही गया, अटेंडेंस के लिए क्वेरी बनानी है। क्या बनाना है, क्वेरी। तो स्टूडेंट और अटेंडेंस को चाहें तो जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे, तो क्वेरी बनाएंगे इसमें। तो स्टूडेंट डिटेल तो आ ही गया, जैसे ये, फिर हो गया अटेंडेंस, ये भी हो गया, और नेक्स्ट, फिनिश, इस तरह का हो गया। इस अटेंडेंस आईडी को चाहें तो हम हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं दिख रही है क्योंकि ये कांस्टेंट है। करके देखते हैं, जैसी ज़रूरत होगी वैसे। ये बन गया, स्टूडेंट डिटेल हो गया। इसको रन करके देखते हैं क्या आएगा। इसमें स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट का यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट की आईडी है। लेकिन एक और चीज़ होनी चाहिए ना इसमें, स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, रोल नंबर, मतलब उसके नंबर से। तो यहाँ पर फिर से इसको करते हैं। आई थिंक ये वाला नहीं हुआ है, ये छूट गया है यहाँ, तो इसको हमने ऐड कर दिया। अब रन करके देखिए, इससे क्या होगा कि यदि हम रोल नंबर 1 लिखेंगे तो 1 का यहाँ पर पूरा डिटेल दे देगा, फेच करेगा और यहाँ दे देना चाहिए। तो हम
इससे एक फॉर्म बना दे रहे हैं, अटेंडेंस का फॉर्म। इससे क्या बना दे रहे हैं? अटेंडेंस का फॉर्म बना दे रहे हैं। तो जो ही क्लिक करेंगे, वो भी कैसा फॉर्म बनाएंगे? मल्टीपल आइटम वाला। क्लिक कर दिए और ये ऐसे हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर फॉर्म व्यू कर दिए, इसको बंद कर दिए और हाँ कर दिए। और इसके बाद यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। पहले कुछ लोगों के नाम लिख लेते हैं। तो मान लीजिए पलक का ही लिख लिए। पलक, पापा जी का नाम बताएं। बिरबल सिंह। मम्मी, ज़रूरी हो तो, ज़रूरी नहीं कि फादर मदर का नाम हो। इसी तरह से एक दो और लिख लेते हैं। रोल नंबर 1 हो गया आपका, मतलब इसके अनुसार। अब वो दूसरा तरीका अपनाना होगा कि आप स्पेसिफिक नंबर डालें। और आपका बताइए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये रोल नंबर यदि हम 1 लिखेंगे तो क्या ये फेच करता है? कर रहा है। मतलब 1 जो ही लिखे तो यहाँ पर पूरा डिटेल दे दिया। लेकिन एक समस्या ये है कि जो ही इंटर दबा रहे हैं इस पर जंप कर जा रहा है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा ताकि ये सीधे नीचे की तरफ आए। तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे कि डिजाइन में चले जाइए, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, ऑल जो कहिए, यहाँ जाके टैब स्टॉप इसको ना कर दीजिए। यहाँ आना चाहिए, यहाँ भी ना कर दीजिए, फिर यहाँ भी ना कर दीजिए। बाकी को हमें ना करना है। ना इसलिए कर रहे हैं, एक को हाँ किए हैं बाकी को ना, इसको हाँ किए हैं, मतलब हाँ था ही। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ही हम 1 लिख के इंटर दबाएंगे तो सीधे वो नीचे चला आएगा, अब इधर नहीं जाएगा। मान लीजिए कि हमको 2 का अटेंडेंस लेना है, तो 2 लिखे, इंटर दबाए तो 2 का आ गया। अब हमें करना क्या है कि 1 पर जो ही क्लिक करें तो पलक का जो डिटेल है वो खुल जाए। ठीक है, मतलब केवल पलक का इन्फॉर्मेशन दिखे। कहाँ से क्या दिखेगा? ये वाला डिटेल दिख जाए, ये वाला फॉर्म खुल जाए। तो ऐसा कैसे होगा? इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डिजाइन में गए, यहाँ प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ है इवेंट। यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं क्योंकि सिंगल क्लिक से तो वैसे भी एंट्री होने से समस्या आएगी। तो यहाँ हम डबल क्लिक कर देते हैं। ऑन डबल क्लिक यहाँ रहा। यहाँ पर आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं या यहीं से बना सकते हैं आप। मैक्रो है, मैक्रो बिल्डर, बिल्ड करना, बनाना। अब यहाँ पर क्या है कि लिखिए ओपन फॉर्म। हमें इसे फॉर्म खोलना है। कौन सा फॉर्म खोलना है? स्टूडेंट डिटेल खोलना है। अब यहाँ कुछ कमांड लिखने होंगे, तो यहाँ पर हम इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। पहले ध्यान दीजिए कि यदि स्टूडेंट डिटेल हम खोल रहे हैं तो इसका नाम क्या है? स्टूडेंट आईडी है। नोट पैड में हम केवल समझने के लिए लिख ले रहे हैं क्या है। स्टूडेंट डिटेल में क्या नाम है? स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, और एक और है, उसका नाम है स्टूडेंट डिटेल क्वेरी। स्टूडेंट डिटेल क्वेरी, इसमें क्या है? इसका नाम है, एक जगह है स्टूडेंट आईडी, इसमें भी स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी है और एक और है स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट आईडी। देखते हैं किससे मैच करता है ये। इसको इससे मैच कराना है या उसको उससे मैच कराना है।
और इसके लिए कमांड जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, तो यहाँ पर कल देख रहे थे, यहाँ दिया होगा। यहाँ एक फॉर्मेट रहा, करके देखते हैं। स्टूडेंट आईडी यहाँ लिख दीजिएगा बराबर, और यहाँ आई थिंक एक बार देख ही लेने दीजिए हमें, जो मेरे पास पहले से मेरा बना हुआ है। जो कमांड लिखा जाता है उसका तरीका, मतलब कैसे, वो देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे है, यहाँ देखिए ऐसे लिखा हुआ बराबर स्टूडेंट आईडी और ऐसे करके है। कैसे लिखा है, ऐसे, ऐसा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ है ना, इसको मिटा दीजिए। ये वाला है, इसको हम देखते हैं कि दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि हो गया तो काम कर जाएगा, और नहीं हुआ तो नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ गए और यहाँ जाके कंडीशन दे देंगे, और यहाँ जाके एडिट कर देंगे। एडिट हो सकता है या डिस्प्ले हो सकता है। यहाँ सेव कर लिए, फिर इसको क्लोज कर लिए। हर बार देखिए क्लोज करते रहिए, वो तो हमें देखना था इसलिए हम उसको खोले थे। डबल क्लिक कीजिए, खुल गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जिस स्टूडेंट के बारे में हमें डिटेल चाहिए उसका डबल क्लिक किए और वो खुल गया। केवल उसी का खुल रहा है। देखिए पहले पे किए तो पलक का खुला, दूसरे पर किए तो दूसरे का खुला। तो ये हमने इसमें बनाया हुआ था, जो पहले का मेरा था एक्सेस वाला, ये और आप किसी भी फील्ड के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज 7 बजे का अटेंडेंस हुआ है, तो ये यहाँ पर है। अब डबल क्लिक किए नाम पर तो उन्हीं का पूरा डिटेल यहाँ क्या हो गया, खुल गया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम उसको देख पा रहे हैं। नहीं हो रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ये सब कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, नाम पर, नंबर पर, किसी पर भी, और वो काम करेगा। तो हमारी यही ज़रूरत थी कि जिसके बारे में देखना हो उसको क्लिक करें और वो खुल जाए। यही काम कर रहा है ये। तो इतना तो कर लिए हम लोग।